सभी साधु संत के चरणों में कोटि वंदन। ज्ञान प्रज्ञा जागरण का चौथा क्लास। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, जागरण मतलब जागना। हमें अपने ज्ञान द्वारा, सम्यक ज्ञान द्वारा, जो सच्चा ज्ञान है, जो केवली स्वरूपित ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा हमें अपने आप को जागृत करना है और जागृत होकर हमें उसको वीर्यम अर्थात उसको वापस क्रियान्वित करना है और उसे अपने जीवन को कल्याण करके शीघ्र अतिशीघ्र शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की चेष्टा करनी है। पधारे हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास तक आपने जो भी सीखा है उसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो 5 मिनट के लिए मैं रुक सकता हूं, अगर कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो। और मैंने जो लिख के भेजा था भावार्थ 13 गाथा का, शायद उसमें कुछ डाउट है या उसमें कुछ चेंजेस करना है या उससे कुछ आपको हेल्प हुआ है? हमें हेल्प हुआ है सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत हेल्प हुआ है उससे। अच्छा, हाँ मतलब वो क्लियर था आपको, बराबर जो लिखा हुआ था सब? हाँ सर। ठीक सर, ओके फाइन। लास्ट अपन कौन सी गाथा में रुके थे? 29 तक हो गई थी, 30वीं करेंगे। ठीक साहब। आसन्न उवचितेजा अनुज आकुए तीरे, उठाई निरुठाई निसी जप कुकुए। अपन दोहराएंगे इस गाथा को। आसन्न उवचितेजा अनुज आकुए तीरे, उठाई निरुठाई निसी जप कुकुए। का भावार्थ इस प्रकार है। आसन्ने, आसन पर, तेजा बैठे, अनुचित गुरु के आसन से ऊंचा ना हो, अकुए जो किसी प्रकार की चू चू आदि आवाज ना करता हो, स्थिर और जो स्थिर हो, निरुठाई आसन से बार बार ना उठे, अकुपाई प्रयोजन होने पर भी कम ही उठे, हाथ पैर आदि अवयवों को चलाए बिना निश्चय स्थिरता पूर्वक बैठे। जब गुरु के सामने हम जाते हैं तब हमारा आसन जो है ना, गुरु से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब समझ लीजिए गुरु यहाँ नीचे बैठे हैं तो अपन ऊपर बैठ के उस अनुशासन को सुनना नहीं चाहिए और अविनय होता है, क्योंकि गुरु की नजर ऐसे होनी चाहिए या फिर उसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे देखने की होनी चाहिए। गुरु ऐसे देख के नहीं समझा सकते, जब ऐसा देख के समझाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शिष्य जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो अपने आप में अहम लेके बैठे। इसलिए गुरु जहां पर भी बैठे हैं शिष्य का स्थान उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, उनसे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो आसन का जो मूल्य होता है वो भी गुरु के आसन से थोड़ा कम मूल्यवान शिष्य का आसन होना चाहिए। और जहां पर भी बैठे हो, ऐसे स्थान पे बैठे वहां पे अपनी चू चू करके आवाज नहीं। अपन कभी कभी बैठते हैं ना, तो अब समझ चेयर पे बैठे हैं, ऐसे ऐसे जब चेयर हिलाते हैं तो चू 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 करके आवाज आती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो हमें सिखाना चाहते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। ऐसी आवाज करने वाली जगह पे नहीं बैठते। और जब भी कोई गुरु हमें सिखाता है
बीच में कभी भी उठना नहीं। कोई भी कारणवश आवश्यक कार्य आ गया, उठना ही पड़ता है, तो भी जितना हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करें और अनअवॉइडेबल सिचुएशन में जितना कम हो उतना उठने का प्रयास करें। बार-बार उठ के बैठना, क्योंकि एक बार जब उठते हैं ना, तो जो फ्लो होता है, उस फ्लो में कम हो जाता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, हम जिनसे भी शिक्षा ले रहे हैं, जिनसे भी सीख रहे हैं, विनम्रता भाव एकदम स्थिरतापूर्वक बैठना, एकदम अ, विनयपूर्वक बैठना, तो जिससे क्या होता है, गुरु को भी इंटरेस्ट आता है कि उस शिष्य को और अच्छे से सिखाऊं, मेरा अनुभव और बताऊं। लेकिन अगर कोई शिष्य बार-बार उठता है, बैठता है, यहाँ-वहाँ हिलता है, ऐसे-ऐसे अपने आसन को चेंज करता है, चू-चू करके आवाज करता है, अपनी जगह से कभी ऊपर जगह पे बैठता है, तो वो भाव ही नहीं रहता है। गुरु के अंदर वो भाव ही नहीं रहता है कि सामने वाले को मैं शिक्षित करूँ। अगर हमें शिक्षित होना है, तो हमें इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों का हमें सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए और इस हिसाब से हमें अपना कार्य करना चाहिए। अगली गाथा। लाइट आ रही है बहुत ज्यादा। स्क्रीन पर लाइट आ रही है, स्क्रीन पर। तो क्या करूँ? अभी हाँ ओके, अगली गाथा। कालेन निखमे भिक्खु, कालेन यपडिक्कमे, कालं च विभजिता, काले कालं समायरे। कालेन निखमे भिक्खु, कालेन यपडिक्कमे, अकालं च विभजिता, काले कालं समायरे। प्रकार है भिक्षु, दीक्षाजीवी साधु कालेन योग्य समय पर निखमे दीक्षा के लिए उपास्य से निकले, यह और कालीन समय पर ही पडिक्कमे वापस लौट आए। अकालम च तथा अकाल असमय को विभजिता छोड़कर काले कालम समायरे, जो चर्या जिस समय की है उसे उसी समय पर करे, करे। इस गाथा में हमें पूरे दिनचर्या कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। जो समय हमें बाहर निकल के गोचरी लेने जाना है, या जिस समय पर हमें जिस यथा समय पर हमें विहार आदि करना है, उस समय पर ही हमें करना चाहिए। और जिस समय तक हमें वापस लौटना है, मतलब अगर हम गोचरी लेने जा रहे हैं, समझ लीजिए आप मतलब अपने अपने समाचारी में जो समय होता है, या जिस गांव में हम विचरते हैं उस गांव का जो दिनचर्या होती है, उस समय के अनुसार हम जब गोचरी के लिए जाते हैं, अगर हम जिस समय जाते हैं, वापस उतने समय के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए, ताकि जो गुरु पीछे बैठे हैं उन्हें वो विश्वास हो जाएगा कि इस समय तक वो वापस आ जाएंगे। अगर उस समय तक अगर वो वापस नहीं आते तो उनको चिंतित होने लग जाता है, क्या हुआ, अभी तक शिष्य क्यों नहीं, कहाँ पर वो फंस गए। तो इस प्रकार का चिंतित होने लगता है। वैसे ही हम भी घर पे जब भी निकले तो हमें ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने बड़ों को बोलकर निकले कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, इतने समय में वापस आ जाऊँ। और उतने समय में अगर वापस आ गए तो वो निश्चिंत होकर रहते हैं। अगर इतने समय में वापस नहीं आए तो उनको ये तो पता रहता है कि वो कहाँ गए, तो हम वो डायरेक्टली उनसे फोन करके बात कर सकते हैं कि क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आए।
तो वो उस समय भी निश्चिंत होते रहते। अगर बिना बोले निकल गए और फिर लेट तक वापस घर पे नहीं आए तो उनका ऊपर नीचे हो जाता। तो वैसे ही हमें साधु साधु का ये जो जीवन है, ऐसे ही हमें श्रावक और हम जो भी गृहस्थ है, उनको भी ये जीवनचर्या चलानी ज़रूरी है, ताकि माता-पिता निश्चिंत होकर अपने आराम से अपने घर पे बिना कुछ भय से रह सकते हैं। अन्यथा उनको हर पल वो भय रहता है, ये तो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब? तो ये जो डिसिप्लिन बताई गई है, इस डिसिप्लिन से कितना मन को शांति मिलती है, इस डिसिप्लिन के साथ चलने से कितनी मन को शांति मिलती है। और इसमें वापस ये बताया गया है, अकालम और असमय को छोड़कर जिस समय अकाल होता है और असमय, जिस समय को अपन जान नहीं सकते, जैसे बारिश आ गई हो, अकाल में कभी बारिश आ जाती है या कुछ ऐसा कुछ कार्य हो, फॉग हो गया हो, कुछ भी ऐसा काम हो गया हो या कोई अकाल स्थिति है, उस समय पे अपन स्वाध्याय नहीं करना हो, तो जो जो जिस काल में जो कार्य करना है, उस काल में वही कार्य करेंगे, तो बाकी सब चीज़ अपने आप टाइम टू टाइम हो जाएगी। जो समय वो कार्य नहीं करके उसको छोड़ के दूसरा काम करते हैं, तो वो काम करने के लिए फिर वापस दूसरा टाइम निकालना पड़ता है, तो सब अनबैलेंस रहता है। अगर हर चीज़ को बैलेंस करना है, तो हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा। जैसे साधु संत का जो टाइम टेबल होता है, वैसे ही अपना भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। साधु संत का टाइम टेबल होता है पहले प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, फिर गोचरी, फिर वापस स्वाध्याय और फिर गोचरी वापरने का, फिर स्वाध्याय, फिर रात को प्रतिक्रमण, फिर निद्रा, ऐसे जो टाइम टेबल सेट किए हुए होते हैं, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से वो चलते हैं, तो जिसके कारण उनको हर जगह पे सब ऑल इन टाइम एंड टाइम इन ऑल। डिसिप्लिन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल विनोद मुनि जी महाराज ने फरमाया था, ऑल इन टाइम एंड टाइम इन ऑल, मतलब सब समय पे और समय में सब कार्य हो सकता है अगर हम एक टाइम टेबल बनाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, योग्य समय में भिक्षा के लिए निकले, जो समय योग्य है उस समय में निकले और वापस योग्य समय में वापस लौट जाए और अकाल और असमय को छोड़कर जो चर्या जिस समय की है, उसी समय करने की कहा गया है, जिससे सब चीज उचित तरीके से हो सके। अगली गाथा, भिक्षा ग्रहण और आहार सेवन की विधि। परिवाड़िये न चिट्टे जा, भिक्खु दत्ते सनम चरे, पड़ी रुवे न इसिता, मियम काले न पक्के। परिवाड़िये न चिट्टे जा, भिक्खु दत्ते सनम चरे, पड़ी रुवे न इसिता, मियम काले न पक्के। भिक्खु भिक्षार्थी साधु परिवारीय भोजन के लिए बैठे या खड़े लोगों की पंक्ति में न चिपके जा, खड़े नहीं रहे। भिक्षु पड़ी हुए न साधु इन कल्पी या स्थवित कल्पी के अनुरूप वेश में ऐसिता मर्यादा के अनुसार ऐसना ग्रहणेशना गवेषणा करके दत्ते सनम रहस्य के द्वारा दिया हुआ आहार चरे ग्रहण करे, कालीन शास्त्र काल में आवश्यकता पूर्ति मात्र परिमित करे, भोजन करे। क्योंकि अलग मर्यादा होती है, उस मर्यादा को लांघकर हमें भिक्षा नहीं होती। अगर एक लोगों की पंक्तियां खड़ी है, हम जब शादियों में जाते हैं तो हम कैसे खड़े रहते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। उनके पीछे अगर हमारे जैन साधु साध्वी खड़े हो जाए और उनका समय आने के बाद वो भिक्षा ले, तो क्या ये कल्पनीय है? नहीं, क्योंकि दीनता रहित होकर वो भिक्षा लेते हैं। वो अपने मान मर्यादा को एकदम वो मतलब एक कितनी खुशी से वो भिक्षा लेते हैं। उसमें कोई दीनता नहीं होती है, उनको कोई भूख की मार नहीं होती है कि उनको खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, ऐसे वो नहीं रहते हैं। वो तो बस अपने साधना को साधने के लिए ये भिक्षा लेते हैं। और भिक्षा लेने का मुख्य कारण ये है कि उनकी साधना में क्या हो, ये एक साधक बने, उनकी साधनाओं में ये एक साधक बने
क्योंकि भोजन करने से इंद्रियां थोड़ी सी सुस्त रहती है, तो वो कार्य करने में तंदुरुस्त रहता है। तो वो एक पंक्ति में ऐसे खड़े नहीं रहते, और जो उनकी वेश होती है, उसी वेश में जो उनकी मर्यादा है, मतलब वो जब सब पहले जाके गवेषणा करते हैं। मतलब जब हम कोई भी गुरुदेव आते हैं, हम क्या करते हैं, अहो भाग्य हमारा कि आप हमारे घर पे पधारे हैं, और हमें ये सुपात्र दान का अवसर आपने मुझे दिया है। मतलब कितना भाव से हम बहराते हैं। तो उनको उनका जो मान होता है, उस मान का 1% भी कम होने नहीं देते हैं। तो हम जो भाव से उनको बहराते हैं, वो पहले पूरी गवेषणा करते हैं, ये किसके लिए बनाया, ये किनके लिए बनाया, ये हम आ रहे हैं करके बनाया है क्या, और हमारे लिए बनाया है क्या। ऐसे पूरी गवेषणा करके जब वो तृप्त हो जाए, और गृहस्थ के बनाए आहार में से परिमित मतलब थोड़ा-सा आहार लेते हैं, ताकि उन्हें पीछे परेशानी उठानी नहीं पड़े, या फिर उन्हें बाद में वापस बनाना नहीं पड़े। अगर इनके लेने के बाद अगर गृहस्थ वापस बना के खाता है, तो मतलब उस अग्निकाय का मतलब अग्निकाय का जो भी विराधना होती है, वो साधु के पक्ष में भी जाता है। इसलिए वो परिमित आहार, मतलब थोड़े-थोड़े आहार लेके गवेषणा करके एकदम शांति पूर्वक उसको अ, मतलब आचरण करते हैं, भोजन करते हैं। क्या हुआ? नाई दूर मन्नासने नाणे सिमचक्कू फासओ एगो चित्तेजा भट्टता लांगी तातम नाई कमी नाई दूर मन्नासने नाणे सिमचक्कू फासओ एगो चित्तेजा भट्टता लांगी तातम नाई कमी अन्य सिम चक्कू फासओ, गृहस्थ के द्वारा पर पहले से खड़े अन्य भिक्षुक या याचकों की दृष्टि से नाई दूरम, न अति दूर, न सन्ने, न अति निकट खड़े रहे, ना ही दाता गृहस्थ की दृष्टि के सामने ही रहे, किंतु एगो एकांत में अकेले चिट्टे जा खड़े रहे, भटकता आहार पानी के लिए उस याचक वर्ग को लांग कर आगे ना जाए। मतलब अगर उनके घर में पहले से कोई अन्य याचक भिक्षा के लिए पधारा हुआ है, या कोई आए हुए हैं, मतलब कोई भिखारी हो, या कोई अन्य भिक्षु हो, या अन्य याचक हो, कोई भी हो, वो है, तो उनके एकदम सामने खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी नजर में अगर वो दिख जाए, तो क्या होगा, अगर वो याचक कुछ भिक्षा के लिए वहां पे आया हुआ है, तो उसको वो साइड करके अपने साधुओं को अंदर आने के लिए वो बुला सकता है। तो एकदम और ना ही अति दूर खड़े, और एकदम गृहस्थ की दृष्टि के सामने भी खड़े, एकदम गृहस्थ दृष्टि के सामने भी नहीं खड़े नहीं रहो, वो एकांत में अकेले में खड़े रहे, और उनके उनका काम होने के बाद फिर वो उनके घर में जाके, ताकि उनको भी जो उनको मिलना था वो मिल जाएगा, फिर ये अपनी गवेषणा करके इनको जो मिलना है वो मिल सकता है। लेकिन उनको लांग कर नहीं चले, अगर वो खड़े हैं फिर भी उनको लांग कर अगर चलेंगे, तो हो सकता है जो जिस समय उनको कुछ दान मिलना था, वो दान में वो साधु क्या हो गए, बाधक बन गए हैं। हो सकता है उनके दिल में कुछ ठेस भी हो सकती है, उनके दिल में कुछ इस टाइप का ये भी वैर भी आ सकता है कि इनके कारण मुझे भिक्षा नहीं मिली, इनके कारण मुझे ये नहीं मिला, इनके इनके कारण मेरे को अनुकंपा दान नहीं मिला। तो हम उस साधु को वो चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वहां पे पहले से कोई खड़ा है, तो उनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर उस एरिया में प्रवेश करे। नई उच्छेवानीयवा न सन्नेन नाई उच्छेवानीयवा न सन्नेनाई दूरओ पासूयं परकर्णं पिंडम पड़ी गाहे ज संजय। संजय
संयमी साधु वात्सल्यम अच्छी परकंडम पिंडम ग्रह के द्वारा बनाए हुए पिंड आहार को बड़ी गाहे ग्रहण करे, नाई नीचे व अधिक ऊंचे स्थान से ना ले अथवा नाई नाई व नीचे से भी बहुत नीचे स्थान से भी लाया हुआ आहार नहीं ले, नाई सन्ने नाई दूर अधिक पास या अधिक दूर से दिया जाता हो आहार भी ना ले। जब हम पूरी तरह से गवेषणा करने के बाद जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ऊंचे से भी आहार बहराते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, अपने अ, मतलब एक 2 फीट के ऊपर से अगर कुछ नीचे गिर जाता है तो अस्वस्थ हो जाता है, तो घर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो जब हम ऊपर से लेते हैं तो अपने जांघों के नीचे से ऊपर से अपन जब भी लेते हैं तो गिरने का चांस होता है। अगर वो एक दाना भी गिर जाता है ना, एक दाना मतलब समझ लो चावल का दाना भी हो, वो भी अगर ऊपर से नीचे गिर जाता है तो वो घर ही अस्वस्थ हो जाता है। और अगर हम अपना ध्यान भी नहीं रहे, कभी कभी वो क्या, एक छोटा सा दाना जब गिरता है, छोटा सा पानी पानी का बूंद जब ऊपर से नीचे गिरता है, अपन को नहीं दिखे। ऐसे तो अपन केवली तो है नहीं कि वो बराबर आया कि नहीं आया, गिर गया तो अपन को नहीं दिखे। तो वैसे उतने ऊंचे से दिया हुआ आहार भी नहीं ले और बहुत नीचे से लाया हो जहाँ पर आपकी निगाहें नहीं पड़ी हो, मतलब साधु की जहाँ पे निगाहें नहीं हो, बहुत अंदर से अंधेरे में से वो लेके आए हो। क्या पता वहां पे आजू बाजू क्या था, एकदम अंधेरा था, वहां आजू बाजू पे चींटियां थी या कुछ था या कोई हरी हरी कुछ पड़ा हुआ था। तो इतने नीचे से लाया हुआ भी नहीं ले, जो साधुओं के एकदम नजर में हो और उनको सब दिख गया हो और उनको सब तसल्ली हो गई हो कि एकदम सूझता है, तो ही ले। बहुत ऊपर से भी नहीं ले और बहुत नीचे से लाया हुआ भी आहार नहीं ले और एकदम अधिक पास में खड़े होके भी नहीं ले। कभी क्या होता है, मानसा का जो पात्र होता है एकदम उसके चिपक के लेके ऐसे ऊपर से डाल देते हैं। तो अगर जेंट्स मानसा हो गई, लेडीज मानसा की कुछ भी साड़ी वहां पे टच होने की संभावना हो सकती है, तो पूरा अस्वस्थ हो सकता है और उनके कारण उनको प्रायश्चित रूप में उपवास, बेला तेला, ऐसा कोई भी प्रायश्चित भी आ सकता है। तो एकदम निकट से भी नहीं ले और बहुत दूर से भी नहीं। अब समझ लीजिए यहाँ पे पात्र पड़ा है और यहाँ से ऐसे डाल रहा हो, यहाँ से ऐसे डालते थे हो, तो इसमें जो गैप होती है, बहुत सारी गैप होती है, उस गैप के बीच में गिरने का चांसेस होता है। तो ज्यादा ऊंचे से भी नहीं ले, नीचे से लाया हुआ भी नहीं ले, अधिक पास में भी नहीं ले और अधिक दूर से भी नहीं ले। इन सब का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गवेषणा करते समय बहुत चीजों का ध्यान साधुओं को रखना पड़ता है। पानापबियम्मी पडीचनम्मी संबुडे समयं संजय भुंजे जयम् अपरिसाडियम् पानापबियम्मी पडीचनम्मी संबुडे समयं संजय भुंजे जयम् अपरिसाडियम्। संजय संयमी साधु अपपाने कीड़ पतंगादि जीव रहित अपबियमी बीजों से रहित परिच्छनमी ऊपर से ढके हुए और संबूढ़े दीवार आदि से समृद्ध स्थान मखान में अथवा संबूढ़े इंद्रियों को समृद्ध करके संयम संभाव पूर्वक अपरिसाड़ियम भूमि पर ना गिराता हुआ जयम यत्नपूर्वक गुंजे आहार करे। आहार करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जो जब हम आहार करने बैठते हैं तो उस स्थान पे हमें सबसे पहले पढ़ी लिखना और प्रमाजन करना होता है। पहले ये अपने को ध्यान में रखना है, वहां पे कोई कीड़ पेंगा तो नहीं है, नदी तो नहीं चल रही है, कोई बीज बीज तो नहीं है, बीजों से रहित तो है ना, वो सब देख कर ध्यान रखकर तो ऊपर जो छत होनी चाहिए, जहाँ पे भी महाराज साहब भोजन लेते हैं वहां ऊपर एक छत होनी चाहिए, क्योंकि बिना छत के नीचे बैठकर अगर लेते हैं तो ऊपर से कुछ भी गिरने का चांस होता है, जिसके कारण भले वो
कुछ भी गिरता है तो उसके कारण उस भोजन में उस भोजन में किसी प्रकार की क्रिया होने की संभावना होती है। तो ऊपर से ढका हुआ हो, मखान आदि हो, इसमें वहाँ अच्छे बराबर स्थान में बैठ के भोजन ले सकते हैं। इंद्रियों से संवृत करके अपने पूर्ण इंद्रियों को एकदम अ, स्वाद स्वाद से रहित, मतलब अपनी इंद्रियों को दमन करके, इंद्रियों को दबा के, मतलब केवल उस भोजन को भूख मिटाने के लिए करना है। उस भोजन को स्वाद के लिए नहीं करना, भूख मिटाने के लिए करना है, ताकि हमारे ज्ञान वृद्धि हो सके। भोजन करने का मुख्य कारण है ज्ञान की वृद्धि हो। ज्ञान की वृद्धि में ये सहायक है, वो समझ के भोजन करना है, रुचि के साथ भोजन नहीं करते हैं। संभावपूर्वक फिर जब भी भोजन करते हैं तो फटाफट नहीं करते हैं, एकदम आराम से लेते हैं, आराम से अपने लेते हैं और जितना कवल उनको लेना है उतने कवल चबाते हैं, अच्छे से अंदर निकलते हैं। नहीं ऐसे फट खाने से हो सकता है खाने से ज़्यादा नीचे गिर जाए, तो भूमि में नहीं गिरे उसका भी ध्यान रख के भोजन करें। मतलब सबसे पहले कीड़ी, नगरा, पतंगा ऐसा कोई जीव तो नहीं है, किसी प्रकार कोई बीज तो नहीं है, मखान ढका हुआ मतलब सर पे ढका हुआ तो रहना चाहिए और मखान रूप अच्छे स्थान होनी चाहिए। ऐसे इंद्रियों को समृद्ध करके सभी इंद्रियां 5 इंद्रियां जो है उस सभी इंद्रियों को समृद्ध करके मतलब अ, उसके ऊपर कंट्रोल करके और संभाव पूर्वक भूमि में ना गिराते हुए भोजन करना चाहिए। अगली गाथा। सुकरति सुपकिति सुचिन्ने सुहरे मरे सुनीतिय सुलठति सवजम वजय मुनि सुकरिति सुपकिति सुचिन्ने सुहरे मरे सुनीतिय सुलठति सवजम वजय मुनि। सुकरति ये पदार्थ अच्छा बनाया है, सुपकिति अच्छा पकाया है, सुचिन्ने ये साग फल आदि अच्छा काटा है, सुहरे इस करेले आदि की कड़वापन अच्छी तरह से मिट गई है, मुड़े अच्छा प्राप्त हो गया है, सुनती अच्छी तरह से निष्पन्न हो गया है, या इसमें घी आदि अच्छी तरह से रम गया है, सुलगती है ये बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार मुनि सावध्य पाप युक्त वचन प्रयोग से दूर रहे। आपको पहले भी इस बारे में बताया गया था कि भोजन किसके लिए करना है, केवल अपनी भूख को मिटाना, अपने सुधा वेदनीय कर्म। सुधा वेदनीय कर्म जो होता है, परिचय में सबसे पहला परिचय सुधा परिचय। वो सुधा परिचय का निवारण के लिए ये भोजन है, अन्य किसी कारण के लिए भोजन नहीं है। ना तो कोई टेस्ट के लिए है, ना कोई आकार के लिए, ना किसी के लिए कि ना अपनी बॉडी स्मार्ट हो जाए या हम ग्लो करने लगे, इसके लिए भोजन है ही नहीं। भोजन केवल और केवल इस सुधा जो भूख है, ये एक रोग है, भूख जो है वो एक रोग है और इसकी दवा क्या है? खाना। भूख एक रोग है, उसका दवा क्या है? खाना। तो हम जब भी हम हमारे रोग लगता है, हमें जब भी बीमार पड़ते हैं, तो हम मेडिसिन कैसे लेते हैं? टेस्ट से लेते हैं क्या? नहीं, उसको लेना पड़ता है और कितनी मात्रा में लेते हैं? 1 मेडिसिन लेते हैं या आधी मेडिसिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस बुखार का अगर 5 दिन का कोर्स दिया है और 5 दिन में 10 दवाई लेनी है, एक ही साथ 10 दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार हमें भूख भूख को मिटाने के लिए ये भोजन करना है। हाँ, तो टेस्ट कभी-कभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा टेस्टी होता है ना, तो दबक 2 की कैपेसिटी हो 4 खा लेते हैं, 4 की कैपेसिटी हो 10 खा लेते हैं। फिर रात भर पेट परेशान, पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, यहाँ पे दुखने लग गया, वहाँ पे दुखना, सिर दुखने लग गया, सब दुखने लग जाता है। तो जितनी अपनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये विषय इसका नहीं है, इसका विषय तो ये है कि जब साधु लेके आते हैं तब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन-सी भाषा का? ये इन भाषाओं का कि ये पदार्थ अच्छा बनाया गया है। मतलब आप रोटी लेके आए हो, तो ये रोटी कितनी अच्छे से बनाई हो, साग लेके आए हो, साग कितनी अच्छी बनी है, इसका टेस्ट कितना अच्छा है, या फिर अ, इ इसको कितने अच्छे से पकाया गया है, ये एकदम प्रासुक हो चुका है, इस करेले में कड़वापन बिल्कुल ही नहीं है, इसको खाने में आनंद आ रहा है।
या फिर इसके अंदर मतलब कोई खिचड़ी डाला हो और खिचड़ी के अंदर घी डाल दिया हो और वो घी अच्छे से रम गया हो, तो इसके अंदर घी कितने अच्छे से रम गया है, ये कितना मजा, इसको खाने में कितनी आनंद का अनुभूति हो रही है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टेस्ट लेस होके खाना खाना चाहिए। उनको कोई टेस्ट का लेना देना नहीं है, जो भी आया लेके खाया, बस खत्म। अच्छा बनाए बुरा बनाए जैसा भी बनाए, अच्छा बनाए तो अधिक लालसा नहीं होनी चाहिए और बुरा बनाया तो छोड़ के नहीं देना चाहिए। इतना है उतने में खाना है, जैसे खाना है वैसे खाना। टेस्ट लेके तो खाना ही नहीं है और टेस्ट नहीं है तो मुंह बिगाड़ना भी नहीं, दोनों काम नहीं करना है। टेस्ट लेके अपने आप को बहुत ज्यादा आनंदित भी महसूस नहीं करना है और टेस्ट खराब है तो एकदम मुंह बिगाड़ना भी नहीं। जो भी आया चुपचाप खाते रहना, चुपचाप खाते रहना और एकदम संतुष्ट पूर्वक संभाव पूर्वक लेते रहना। इस तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं करना। अच्छा बनाया, अच्छा पकाया है, इनको कितने अच्छे से काटा है, ये सब सावधीय पापकारी वचन है। काटा, हम भी घर पे अगर बोलते हैं सलाद बनाने को, तो टमाटर को काट के लेके आओ करके नहीं बोलना, मैं ये बोल रहा हूँ सुधार के लेके आओ। काट के लेके आओ मतलब एक तरीके से उसमें उसके अंदर जो भाव होता है ना, वो क्रूर भाव होता है। काटना, मारना, पीटना, ये इन सब का प्रयोग नहीं कर, सुधार के लेके है, वो भी पाप कार्य ही। लेकिन शब्द बोलते समय उसके अंदर भावों में भी थोड़ा-सा चेंज आता है। काट के लेके आओ तो वो क्रूर भाव आता है, सुधार के लेके आओ तो उसमें इतने क्रूर भावना नहीं होती है। तो छोटे-छोटे शब्दों का अगर हम चेंज करते हैं, तो बहुत सारे कर्मों से बच सकते हैं। अगली गाथा। विनीत और अविनीत के आचरण। हाँ, विदित और अविनीत के आचरण एवं स्वभाव से गुरु प्रसन्न और अप्रसन्न है। अब गुरु प्रसन्न और अप्रसन्न किसके आधार पर है? विदित और अविनीत के आचरण के ऊपर हम उनके बारे में समझेंगे। ब्रह्म ए पंडिये सासम स्वयं भद्रं ववाह ए बालम समाये शासन्तो घलीय संववाह ए ब्रह्म ए पंडिये सासम स्वयं भद्रं ववाह ए बालम समाये शासन्तो घलीय संववाह ए। पंडित बुद्धिमान शिष्य को शासन शिक्षा देते हुए आचार्य वैसे ही रमय आनंद पाते हैं। वो जैसे कि वाहक अश्व शिक्षक बद्धमयम वृद्ध अच्छे घोड़े को शिक्षा देते हुए प्रसन्न होता है, किंतु बालम अज्ञानी अविनीत को शासन तो शिक्षा देते हुए गुरु वैसे ही थक जाते हैं, जैसे गलित दुष्ट अड़ियल घोड़े को हाँकता हुआ उसका वाहक खिन्न होता है। दो तरीके से घोड़े के बारे में आपको वर्णन पहले बताया गया था, अड़ियल घोड़ा और सुशिक्षित घोड़ा, उनके बारे में। तो जब अड़ियल घोड़े होते हैं, उनको कितना बार बार चाबुक की आदत पड़ जाती है, तो उनको सिखाते 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 गुरु थक जाते हैं, गुरु परेशान हो जाते हैं, वो अपने आप में घृणा करने लग जाते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे सुधारूं, कितनी बार समझाने के बाद भी वो वैसे ही कार्य करता है। तो गुरु के अंदर की प्रसन्नता कम हो जाती है। हमें गुरु के अंदर की प्रसन्नता को बढ़ाना है। तो प्रसन्नता को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस अच्छे घोड़े की तरह, जिन्हें एक बार समझाने पर उस चीज को उस भली भांति उसी प्रकार वो करेगा, उसको बार-बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब उस गुरु के अंदर कितने भद्र, कितने कोमल, कितना अच्छा भाव उत्पन्न होता है कि इसे और सिखाना, इसको और शिक्षा देना, क्योंकि इसको शिक्षा देना मतलब अच्छा है और इसको शिक्षा देना मतलब एक किसी पत्थर पे सिर फोड़ने जैसा है। मतलब इसको समझाओ, फिर वापस वो वही कार्य करता है और इसको एक बार समझाने के बाद उस कार्य में वो दक्षता को प्राप्त कर लेता है, कार्य में तल्लीन हो जाता है। जिसको उसको जो काम दिया उस काम में वो निपुण हो जाता है। उसको बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको जो एक बार शिक्षा दे दी तो बस है,
वो अपने आप उस कार्य में अपने आप को बढ़ाता जाएगा। तो उससे गुरु के मन में भी शांति और हल्कापन महसूस होता है। और अड़ियल घोड़े के जैसे अगर शिष्य होंगे तो गुरु के मन में ठेस पहुंचती है, दीनता लगती है, उनको मन दुखी होता है। तो इस प्रकार हमारे आचरण से गुरु प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं। दूसरी गाथा, खडूयामी छवेडामी अक्कोसाय वहायमे कल्याण मनुशासंतो पवदिति मनई। खडूयामी छवेडामी अक्कोसाय वहायमे कल्याण मनुशासंतो पावदिति मनई। पावदिति पाप दृष्टि वाला शिष्य का कल्याण मनुशासन तो गुरु के द्वारा किए जाते हुए कल्याणकारी अनुशासन को हितकारी शिक्षा को पाकर इस प्रकार मनई मानता है कि मैं खडूया में ये मुझे लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं, मैं छवेड़ा में मुझे चपेटा चाटा मारते हैं, तथा अक्कोसा मुझे गाली देते हैं, डांटते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। गुरु के कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की शिक्षा को भी ये अड़ियल घोड़े के समान जो शिष्य होते हैं, जो अविनीत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उस कल्याणकारी शिक्षा को भी वो क्या समझते हैं कि मुझे गुरु लात मारता है, मुझे गुरु चाटा मारता है, मुझे गालियां देता है, मुझे चपेटा मारता है। इस प्रकार का वो उसके मन में वो भ्रांति बिठा देता है, क्योंकि गुरु के कठोर वचनों को अगर वो अपना हितकारी मानता है तो वो इस तरीके से उनके अनुशासन को समझेगा नहीं। उन कठोर वचनों को हितकारी नहीं समझ के अपने लिए दीनकारी समझता है, तो उनके अंदर इस तरीके की भावना आती है कि ये तो मुझे मारने आते हैं, ये तो मुझे पीटने आते हैं, ये तो मुझे गाली देते हैं, गलोचियां करते हैं, इनके शब्दों में कोई मिठास नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। उनके बारे में वो निगेटिविटी थिंक करने लग जाते हैं। बुद्धो में भयना इति साहु कल्याणम मनई। पावदित्यु अपानम सासम दासेति मनई। बुद्धो में भयना इति साहु कल्याणम मनई। पावदित्यु अपानम सासम दासेति मनई। मुझे पुत्र पुत्र, भाया भाई, नाई स्वजन की तरह आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं। ऐसा सोचकर साहु विनीत साधु उनके अनुशासन को कल्याणम कल्याणम कल्याणकारी मानता है, तो किंतु पावदिति पाप दृष्टि वाला कुछ शिष्य शासन हिता अनुशासन से शासित होने पर अपन अपने आप को दासम व दास के समान हीन समझता है। इसमें दोनों शिष्य के बारे में बताया, बुद्धिमान शिष्य और अज्ञानी शिष्य। बुद्धिमान शिष्य उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने पर वो क्या समझते हैं, गुरु मुझे अपना पुत्र, अपना भाई, अपना स्वजन मानकर मेरे लिए क्या कल्याणकारी है वो शिक्षा मुझे देते हैं, ताकि मेरे अंदर के जो कर्म कलश उन सबका नाश हो सके और मैं जिस मुक्ति के लिए इस पथ को अपनाया हूं उस मुक्ति मेरी साधना सफल। इस प्रकार का वो बुद्धिमान शिष्य उस अनुशासन को मानता है, भले वो कठोर हो या कोमल हो, उनसे वो कोई लेना देना नहीं। बस वो यही समझते हैं कि ये जो भी कहते हैं मेरे। और दूसरी जगह जो बाल है, जो ज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो दृढ़ है, जो मिथ्यात्वी है, ऐसे लोगों को क्या लगता है कि वो मुझे दास के समान, दास मतलब नौकर के समान, दास मतलब
दीनता के समान अपने आप को बहुत नीचा कर लेते हैं। उनके अनुशासन को, हितकारी अनुशासन को, जो अपने आप में मुक्ति पद का अनुशासन है, उस अनुशासन को वो क्या समझते हैं? वो मुझे दास समझ के मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर, ये जानबूझ के मुझे ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं ताकि मैं कहीं आगे ना बढ़ जाऊँ, इनसे मैं कहीं आगे ना ऊपर ना आ जाऊँ। ये इनके प्रिय शिष्य है और मैं इनका प्रिय शिष्य नहीं हूँ। अगर मुझे इनके जैसे शिक्षा देंगे तो कहीं मैं इनसे आगे नहीं बढ़ जाऊँ। ऐसी तरीके से उनका चिंतन चलता रहता है और उन्हें हमेशा यही लगता है कि मुझे वो नौकर की तरह रखते हैं, दास की तरह रखते हैं, मुझे नीचे से नीचे रखना चाहते हैं। इस तरीके से वो समझते हैं। ये इन दोनों के बीच में का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमें भी घर में 2 भाई हैं, अगर अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर-नीचे करके ट्रीट कर रहे हैं, तो वो वैसा नहीं होता है क्योंकि माँ के लिए दोनों बच्चे एक समान होते हैं। प्रिय और अप्रिय का कोई संबंध ही नहीं होता है। दोनों बच्चों में समान प्रकार का प्रेम बाँटते हैं। हाँ, कौन से पुत्र को किस प्रकार का अनुशासन देना है और कौन से पुत्र का किस प्रकार का अनुशासन देना, उसमें फ़र्क हो सकता है। क्योंकि वो फ़र्क इसलिए रखते हैं ताकि उसके लिए ये श्रेष्ठ करे और इसके लिए ये श्रेष्ठ करे। लेकिन ममता में कोई कमी नहीं, दोनों के ऊपर अपार ममता बरसती है। हमें जब ये समझ में आ जाएगा, तो हमें अपने भाई के ऊपर या अपने बहन के ऊपर या किसी और के ऊपर जो अपने घर में रहता हो, उसके कॉम्पिटिशन का भाव नहीं रहता। तो हमें ये चिंतन मनन करना, अगर ऐसा कुछ भी विचार है किसी के अंदर, तो वो निकाल देना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इनका एक हर एक के साथ प्रेम बाँटने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम सबके लिए एक समान ही होता है। न कोवे आए 1 मिनट। क्षमा चाहता हूँ। न कोवे आयरियम अपानम पीना कोवे बुद्धो बगाई नसिया तो तगवे सए न कोवे आयरियम अपानम पीना कोवे बुद्धो बगाई नसिया तो तगवे सए। आयरियम आचार्य गुरुदेव को न कोई कुपित ना करे, अपानम पी अपने आप को भी न कोई कोपयुक्त क्रोध ना करे, बुद्धो भगाई न सिया प्रबुद्ध ज्ञानी आचार्य का उपघात करने वाला ना हो, तो तग विषय गुरु को छिद्राने वैसी अथवा गुरु के मन को बार बार चोट पहुंचाने की इच्छा करने वाला भी ना हो। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि जो भी अपने गुरुदेव होते हैं, उनको क्रोध उत्पन्न हो। क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या होता है कि हम उनके प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनकी सेवा में नहीं रहते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार काम नहीं करते हैं और जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं। मतलब मैं ऐसे ही करूँगा, मुझे ऐसा करना है, या फिर अपने मन अनुसार या वाचाल बहुत अधिक बोलते हैं, वाचाल शब्द बोलते हैं। ऐसे-ऐसे करने से गुरु गुरु के अंदर क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, जिसके कारण गुरु क्रोधित हो जाए और हमें अपने अंदर भी क्रोध आए, ऐसा भी नहीं लाना चाहिए।
अगर हमें अपने अंदर क्रोध उत्पन्न हो ऐसा लगता है तो क्षमा से उस क्रोध को दबा देना चाहिए, उस क्रोध को शांत भाव से बाहर निकाल। और अगली बात कि गुरु को उपघात मतलब अपने द्वारा अपने कार्य से उनके दिल को ठेस पहुंचे, ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज, उनके मन को बार बार ठेस पहुंचे, मतलब उनको छिद्रानुवा से, मतलब उनको टॉन्ट्स मारते ना, टॉन्ट्स। इससे क्या होता है, गुरु बहुत दर्द लगता है, गुरु को बहुत दर्द होता है, मतलब बार बार टॉन्ट्स मारते हैं। ऐसे आचार आपने कैसे कर दिया, ऐसे टॉन्च मार मार के उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, गुरु को शांत मतलब गुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली चीज, हमें गुरु को क्रोधित नहीं करना चाहिए, गुरु को उपघात नहीं पहुंचाना चाहिए, गुरु के छिद्रानुसी अर्थात गुरु के मन में बार बार ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर भी क्रोध उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हम उस क्रोध के कारण दूसरों को भी क्रोधित बनाते हैं। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, हम शांत रहेंगे, हम क्षमावीर रहेंगे, हम सरल रहेंगे, हम मृदु रहेंगे, हम विनम्र रहेंगे, हम अ, अनुकंपा भाव रखेंगे, तो हमें सामने वाले को क्रोधित करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हम हमारा व्यवहार ही ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला हमको देख के क्रोधित हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर इन बाकी सब चीजों को बचना है तो हमें अपने आप को क्रोधित नहीं करना, हमें अपने आप को क्रोध से बचाना है। क्षमा की धार में इतनी इतनी ताकत होनी चाहिए कि क्रोध सामने भी आए तो क्षमा की धार से थर थर अलग हो जाए। अगली गाथा, आयरियम आयरियम कुबियम नचा पतियेन पसाय विज विज पंचलियूरो भयेजन पुनोतिय आयरियम कुवियम नचा पतियेन पसाय विच विच पंचलियूरो भयेजन पुनोतिय। आयरियम आचार्य को, कुबियम कुपित अप्रसन्न हुआ, नचा जानकर, पतियेन प्रीतिकारक वचनों से, हंसाए उन्हें प्रसन्न करे, और पंजलि उड़ो दोनों हाथ जोड़कर, विज विज उन्हें शांत करे, और एज कहे कि ना पुण्यति फिर इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। अगर ऐसा कोई कार्य हो गया हो, हमसे ऐसा कोई भी कार्य हो गया हो, हम गुरु को क्रोधित कर दी हो, और हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारे कारण गुरु क्रोधित हो गए, हमारे कारण गुरु के अंदर अशांति है, हमारे कारण गुरु के दिल को ठेस पहुंच रही है, गुरु को चोट पहुंची है, ऐसा कोई भी कारण हमारे कारण हुआ है, अगर हमें ये जान चुके हैं तो हमें उनके सामने जाकर दोनों हथेलियां जोड़कर क्षमायाचना मांगनी है। और क्षमायाचना बोलने के बाद हमें ये उनको विश्वास दिलाना है कि आगे से ऐसा मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण आपकी साधना में मेरे कारण बाधक पड़ जाए, आपकी साधना में मेरे कारण किसी प्रकार का बाधक हो, ऐसा कोई भी कार्य आज के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसा बोलने से, माफी मांगने से कितनी उनके अंदर संतुष्टि होती है, कितना वो हल्का महसूस करते हैं, उसका आप अभिप्राय तब जानेंगे जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, कि आपके साथ किसी ने ऐसा कोई दिल दुखाया हो, और वो आपके पास आके जब माफी मांगता है और वो कहता है कि आज जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूँ, इस संबंधित मतलब ये कार्य ही नहीं, इस संबंधित और कोई भी कार्य मैं आज के बाद नहीं करूंगा कि आपको मेरे कारण दुखी होना। तो आपके अंदर में जो फ्रीनेस होती है, आपके अंदर आपकी बॉडी जो भारी भारी थी,
वो इतनी हल्की महसूस करने लगती है जैसे कि अपने सर पे 50 किलो का किसी ने पत्थर रखा हो, वो पत्थर भी अब 500 ग्राम जैसा हल्कापन महसूस होता है। ये अगर ऐसा कोई भी कार्य होता है, हमें सामने जाके माफी मांगनी। माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, माफी मांगने से अपना ईगो हर्ट नहीं होगा, माफी मांगने से हमारी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, माफी मांगने से हमारे उनके हम एक विश्वास पात्र बन जाए। तो हमें गुरु को सबसे पहले कुपित नहीं करना है, उनको बार बार ठेस पहुंचे, उनको चुबक की तरह चुबाना, ऐसा कार्य नहीं करना है। उनको उपघात मतलब कहीं पे भी परेशानी हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है और उसके लिए हमें स्वयं क्रोधित नहीं। अगर ऐसा हम कर भी दें तो अंजिल मतलब हाथ जोड़ कर उनसे माफी मांगनी है। माफी मांगने के बाद उनके अंदर वो विश्वास दिला देना है कि आज के बाद ऐसा कोई भी कार्य मेरे द्वारा नहीं होगा। आज इतने ही रखें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 गाथा और है। आगे बढ़े कि इतने ही रखें? बढ़े ही नहीं क्या? इतना ही रख लीजिए सर। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा याचना। मेरे द्वारा मेरे बोलने में या मेरे समझाने में किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। आप सब बड़े हैं, मेरे द्वारा किसी प्रकार की जिन आगे विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार कर सकूं और आगे की क्लास में उस सुधार को बता सकूं। जो हो गुरुवर कृपा करीने, दीन ज्ञान की प्यास, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभारी। मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से कि 41 गाथा जो आपने सीखी है वो एटलीस्ट एक बार तो उसका रिवीजन करें। हाँ सर, जरूर हो जाएगा ना? हाँ 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 सर। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।